ये हमारा वो सैटरडे का वो था राइटर, जिसमें मैंने ये चर्निंग उठाई, ये वाला पॉइंट उठाया था कि जब बाबा कह रहे हैं कि बच्चियां समझती हैं हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति तंग करते हैं तो बेचारे अंदर में रोती हैं, तब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करो, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो, बाप धीरज देते। तो इस वाले चर्निंग को उठाया था, तो मुझे इसमें मैंने एक मैथमेटिकल रूल अप्लाई किया था, इसमें जैसे बॉडमस रूल अप्लाई किया था। तो जो बॉडमस रूल है वो जनरली हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। अलजेब्रा के बड़े बड़े जो हमारे लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मूलाज को हम तोड़ के इसको बनाते हैं। ये इसका जो ये एक शॉर्ट वर्ड्स का बना हुआ है, BODMAS, जहां B सिग्निफाइज ब्रैकेट्स, O सिग्निफाइज ऑर्डर, D बोलता है डिवीजन, और M बोलता है मल्टीप्लिकेशन, A बोलता है एडिशन, और S बोलता है सब्ट्रैक्शन। तो क्या होता है कि जब हम मैथमेटिक्स में इसको यूज करते हैं, तो अगर हम सही ऑर्डर में नहीं यूज करें इसको, मतलब अगर आप जैसे अगर आपको सॉल्यूशन लाना है, अगर आपको प्लस और माइनस या ब्रैकेट्स नहीं लगा के आप लगाएंगे, तो आपका जो पूरा आंसर है वो बदल जाता है, क्योंकि ब्रैकेट्स उसकी सीमा लगाते हैं कि ये जो ये हमारा एडिशन यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद मान लो डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट्स के बाहर या अंदर एज पर दी फॉर्मूला लगता है। तो ये एक तरीके से आपके बड़े बड़े फॉर्मूलाज को इंटीग्रेट कर छोटा करने में मदद देता है। तो हमने इसको यहाँ तो आप कह रहे हो कि अगर बॉडमास में से एक भी वो मिस कर देते हैं तो सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, राइट? हाँ, सॉल्यूशन बदल जाता है। अगर आप सही जगह पर ब्रैकेट्स को एडिशन को पहले करके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, या कोई भी अगर आप ऑर्डर मिसप्लेस कर देते हो, तो आपको सॉल्यूशन से एक्यूरेट नहीं आता, रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग हो सकता है। हाँ। तो यही हमने इस वाले ज्ञान के इस मंथन में यहाँ यूज किया है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ब्रैकेट जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट का मतलब है कि हम टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए बाहर से विड्रॉ होकर अंदर जा रहे हैं। मतलब जैसे बाबा भी डायरेक्टली आके हमें ज्ञान नहीं, एक व्हील के माध्यम से हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर से डिस्कनेक्ट होना और अंदर जाने का ये ब्रैकेट्स एक मेटाफर यूज कर रही हूँ। तो हम इसको ये शक्ति कह सकते हैं विस्तार को संकीर्ण करने का, राइट? हाँ, विस्तार को संकीर्ण करने का, पावर टू विड्रॉ भी डाल सकते हैं और विस्तार को दोनों ले सकते हैं। और अंदर जाकर हमें अपने उस आइडेंटिटी के साथ जुड़ना है। जैसे हम हमने अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले अगर हमें ब्रैकेट लगाना है या राइट जगह पर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो हमारा वो सॉल्यूशन जैसे उल्टा हो सकता है। अगर हमने सर्कमस्टांस पे के आने के पहले अगर हम अंदर गए और अपने आप से कनेक्ट नहीं हुए, तो सर्कमस्टांस का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। पुराने पैटर्न्स ओवररूल कर सकते हैं और हम इंटरप्रिटेशन सिचुएशन का हम बाहर के लेंस से देख लेंगे, अंदर के लेंस के बगैर। तो वही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बाबा ने जैसे ये मुरली में बोला कि बच्चियां जब कहती हैं कि बाबा अब जल्दी करो, तो ये ये भी है कि जैसे कोई बहुत समय से कोई एक किसी तड़प रहा है, कोई थर्स्ट में है, तो वो उस तड़प से पुकार है, उस तड़प की पुकार है। एक पुकार ये कहती है कि मुझे सफरिंग से छूटना है, where focus is entirely on the pain,
बट एक अंदर है वेर इंटरनल कनेक्शन की पुकार है। तो जब हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तरीके का स्विच कर पाते हैं, वेर वी आर शिफ्टिंग इनसाइड। और वो डिजायर शिफ्ट हो जाता है इनर लॉन्गिंग की तरफ। और वो भी एक सैटिलिटी में ये दिखाता है कि हमारा ओरिजिनल स्टेट का जो फुटप्रिंट्स है उसकी ओर हमें मोड़ रहा है, मतलब हमारा डायरेक्शन ऑफ सर्च बदल रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जैसे कि किसी को प्यास होती है तो इट इज नॉट कि कहीं एक्चुअली में पानी भी है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इक्वली समथिंग इज विजिबल जो कि हमें तृप्त करने का रेडी अवेलेबल हो। जैसे like यहाँ पर when thirst does not prove that water is presently visible but it indicates the existence of something capable of satisfying it. तो आप कोई इल्यूजन कह रहे हो? इल्यूजन ही नहीं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिमिलर टू वाटर। हाँ, सिमिलर टू वाटर। और ऑल्सो इट इज लाइक कहते हैं ना कि when the student is ready teacher appears, like ऐसे जैसे ही वो थर्स्ट की प्यास है तो उसको तृप्त करने की जो चीज है वो वहां अवेलेबल है। अच्छा। वो नजर से शिफ्ट कर रहे, तो ब्रैकेट वो काम कर रहा है। आपको बाहर को ढूंढने के बजाय आपको अंदर की ओर शिफ्ट कर रहा है ताकि आप उसकी ओर आगे बढ़े। फिर इसमें गोल्ड का एग्जाम्पल भी लिया है कि जैसे गोल्ड का बाबा ने उस दिन मुरली में ये लिया था कि कैसे गोल्ड एक प्योरिटी का भी सिंबल मानते हैं और सतयुग को भी उससे रिफ्लेक्ट करते हैं कि सतयुग में संपन्नता, गोल्ड संपन्नता का प्रतीक है। इन द सेम वे हम आत्माओं में भी गोल्ड का एक इसलिए भी कॉन्शियसनेस है क्योंकि गोल्ड एक प्योरेस्ट मेटल भी है ना, और उसमें अलॉय पड़ भी जाए तो भी वो उसका तपत लगते लगते उसकी अलॉय निकल जाती है, गोल्ड की शाइन बढ़ती जाती है। और ऐसा नहीं कि एकदम से डाला और एकदम से शाइन आ जाती है, इट टेक्स टाइम टू गेट द शाइन बैक। सो ये जो हमारी हम ब्रैकेट के बाद जो हम ऑर्डर में ला रहे हैं, तो ऑर्डर में हमारा टाइम लगता है, मतलब वो पूरा ऑर्डर को लाने में। और जैसे आइडेंटिटी, उसके बाद रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में उसकी वैल्यू करना उस रिलेशनशिप को, और उसके साथ उसको याद करना, तो ये जैसे कि एक योगा पावर बन जाता है। और वो योगा पर ऑटोमेटिकली बार बार वो अटेंशन उसकी ओर जाने लगता है। और जितना अटेंशन नेचुरली उसकी ओर शिफ्ट हो रहा है उतना उसकी आग जली रही, मतलब इट इज नॉट बुझ नहीं रही, कॉन्स्टेंटली इट इज अवेकेंड, एंड दस वो उस अलॉय को निकालने में एक काम करता है। तो इससे पहले जो आप ब्रैकेट के बारे में कहा है, तो ब्रैकेट जब हम यूज करते हैं, जैसे अंदर जाते हैं, राइट, तो अंदर जब शिफ्ट होते हैं वहां पर हमारा सारे पावर्स एवेकेंड हो जाते हैं, है ना, पावर्स के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो वो पावर्स फिर गोल्ड के ऊपर काम कर सकता है एलॉय को निकालने में। और वो पावर्स आपको आपकी ओरिजिनल अट्रैक्ट उसकी ओर खिंचावट भी लाता है, मतलब और अंदर जाए और रहें, और बाबा की तरफ स्टेबल रहने का एक ताकत मिल जाता है। हाँ, और एक ताकत फिर उस बाबा की ओर रहने का भी ताकत का आधार बन जाता है। जैसे ये और ब्रैकेट्स ऑर्डर में डालें, उसके बाद आया
डिवीजन डिवीजन हम्म डिवीजन में जैसे कि हम क्या करते हैं, हम बड़ी चीज को तोड़ते हैं छोटी छोटी में, मतलब वी स्प्लिट इट, यस कि है ना। तो ये जो हमारे अंदर इतने जन्मों के जो अ, आ गए हैं संस्कार के रूप में, जिसने हमारी आइडेंटिटी को एक बॉन्ड की तरह बांध दिया, मतलब तो हम उसको फिर तोड़ते हैं, मतलब उसको धीरे धीरे अनटाई करते हैं उन नॉट्स को। हम्म और वो जो नॉट को अनटाई करने के लिए जो हमारी पावर, हमने अभी इन दोनों तरीकों से हम आए आए अभी, ब्रैकेट और ऑर्डर, ये दोनों ने उस पावर को हमारे अंदर रखा, ताकि पहले तो हमने हिम्मत का कदम रखाया इन नॉट को अनटाई करने का। और दूसरा, जैसे जैसे अनटाई होता है तो हम हमारा अटेंशन उस बड़े स्वरूप से छोटे की ओर शिफ्ट हो जाता है, डिवीजन होने के बाद। डिविजन होने के बाद। हम्म कि वो जो बड़ा सा दिखता है, बड़ा होने के कारण उसको अटेम्प्ट करने का भी एक डर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फियर है, वो फियर एक बहुत बड़े रूप में है, मतलब जैसे मेरा जॉब है, जॉब नहीं मिला, तो एक फियर है, तो उसको फिर बड़े रूप को फिर धीरे धीरे तोड़ना, जैसे जैसे योगा पावर बड़े योग इसमें आए तो क्या हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट, जैसे जैसे उसके नॉट्स को, क्या क्या डिपेंडेंसीज है उसके अराउंड, जैसे जैसे नॉट्स को तोड़ने लगे तो फिर रियल चीज दिखने लगी कि एट द एंड क्या है जो आपको उस फियर या उस डिपेंडेंसी को बांध के रखा है। ऐसे हम अपने जो भी बड़ा सा जो हम नहीं कर पा रहे, बड़ा दिख रहा है, उसको हम डिवाइड करने से, मतलब डिवीजन ऑल्सो मीन्स वन ऑफ द वे इज सेल्फ टॉक, और ऑल्सो इज शिफ्टिंग दैट टू एन अजम्पशन जो हम करते हैं, या डिपेंडेंसीज को भी चेक करना और शिफ्ट करना कि बाबा मेरे साथ है। मतलब आप ये कह रहे हो कि उसको जो बड़ा सा सीन को देख के हमारे अंदर फियर आ रहा है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके उसको हर टुकड़े को समझना, जिससे फियर निकल जाएगा। जिससे फिर हर टुकड़े का सॉल्व करना, ताकि वो फियर आपको, और आपको खुद भी एहसास होने लगता है कि आप लाइट हो रहे हो, मतलब रिजल्ट में, है ना। और ये आपकी जो, जितना आप ऐसे हल्के होते जाते हो, अगला आ जाता है जैसे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई में जैसे अक्सर बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण जन्म में हम जो करते हैं वो हमारा मल्टीप्लाइड इफेक्ट में मिलता है, कल्याणकारी होता है, कल्याण के लिए होता है। दूसरा आपका एक रास्ता अगर आपको नहीं दिखता, मतलब आप खोलने लगते हो, तो आपको दूसरे अंदर का जैसे नॉट्स खुलने लगे, तो आपको जो लाइटनेस महसूस हुई, उससे आपका दिमाग और क्रिएटिविटी की ओर खुल जाता है, मतलब, और आपका सेल्फ कनेक्ट बढ़ जाता है, जो कि आपका बहुत, हाँ जी, हाँ मुझे लगा कोई कह रहा था, तो वो सेल्फ कनेक्ट बढ़ जाता है, तो वो सेल्फ कनेक्ट से यू फील मोर अलाइंड, तो वो एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज यू आर देन जनरेटिंग प्योर कर्मा। करेक्ट। तो इसके बाद आता है जो आपका ट्रू इनकम, जो कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट में देता है, और फिर आता है एडिशन। एडिशन जो हम कॉन्स्टेंटली ये नॉलेज को समझने में, श्रीमत को अप्लाई करने में करते रहते, तो हमारा ये और सबसे बड़ी बात, हमारी हर 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 घड़ी का जो हमारा चेकिंग है, वो हमारी क्लैरिटी को लाता है। हमारे रिलेशनशिप्स जो हमारे बॉन्डेज में थे, वो क्यों है और हम कैसे उसको नॉलेज से क्लियर कर रहे हैं, वो मदद करता है। मतलब एडिशन आपकी ऐसे नॉलेज की एसेट्स बढ़ाता है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ाता है। यस।
और आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, क्योंकि जितना जितना आपका फ्रेगमेंटेशन कम होने लगता है, आपकी इंटीग्रेशन बढ़ती है, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कमाई हो जाता है। हाँ, कमाई कर लेते हैं। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, कि जैसे बाबा ने एक बार कहा था, जैसे हम एक सिस्टर डेनिस का एक क्लास सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना पावर बाबा में है उतना ही माया का भी फोर्स है, तो खबरदार भी उतना ही रहना है कि ये अलॉय है, ये जैसे जैसे निकलते जाते हैं तो हमारी इनसे डिपेंडेंसीज खत्म होती जाती है, तो इन डिपेंडेंसीज को माइनस में ही रखना, मतलब एक अलर्टनेस रखना कि ये मेरी कभी भी शिफ्ट ना हो। तो क्योंकि ये एक्चुअली में इन सबके निकलते निकलते जो मेरी रियल शाइन है वो आती है। जैसे इस जर्नी की शुरुआत में एक बात हाईलाइट किया था कि इसमें मैथमेटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट वो आ जाता है वो जीरो आता है, वो भी जीरो का भी महत्व जो है वो कहाँ प्लेस्ड है वहां पर है, मतलब वन के बाद जितना जितना जीरो लगता है वो आपका कमाई बनता जाता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे आत्मा की शाइन बढ़ती जाती है तो वो अपने अंदर उसकी कमाई बढ़ती जा रही है। तो यही बॉडमस का रूल है, जहां हम अंडरलाइन करते हैं कि कैसे हम अपने ही जो सर्कमस्टांसेस है उसको कैसे अंदर जाकर अपने आप से कनेक्ट कर याद की पावर से उसको अपने अंदर के जोड़ से इन सब अलॉयज को निकालते जाते हैं, तो हम अपनी जो सारी डिपेंडेंसीज फिर उससे निकलते जाएंगे और अपनी सच्ची कमाई करेंगे और अपने अंदर की जो रियल ल्यूमिनस वो है ट्रांसिएंट एनर्जी है उसको और बाहर लाएंगे। रिस्टोरेशन। हो गया? किसी को कुछ पूछा? मेरा हो गया। क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? मुझे ये मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा दोबारा से बताएंगे? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मतलब जब हम आत्मा जैसे जैसे बॉड मास, ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपका डिवाइड होकर आपके अंदर लाइटनेस आती जाती है, आपकी मन क्लियर होता जाता है, तो आप उस स्टेज से जो जो कर्म करोगे वो आपका पुण्य कर्म की ओर बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो आप कहना चाहते हो कि हम गेन करते हैं वहां पे, राइट? हाँ, मतलब एक कर्म, जैसे अभी कन्फ्लुएंस एज है, इस एज में बाबा कहते हैं ना, एक जन्म का करते तो 21 जन्म का आपको फायदा मिलता है। तो आपकी जो पावर ऑफ डिसर्नमेंट में आपको ये आता है कि मुझे, जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था रिस्क वाला, कि हम हाई रिस्क लेते हैं क्योंकि हमें पता है रिटर्न है, मतलब क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, तो उस क्लैरिटी ऑफ थॉट से आप एक्शन लेते हो, आपको मल्टीप्लाइड इफेक्ट मिलता है। तो उसमें दुआ भी होगा ना? हाँ, डेफिनेटली दुआ बहुत बड़ा रोल करता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआ मिलता है, बाबा का सहयोग मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या डिफरेंस है? मल्टीप्लिकेशन में आपने जो कर्म किया उसका रिजल्ट में मल्टीप्लाइड इफेक्ट मिला। अच्छा। और एडिशन में आप कॉन्स्टेंटली और आगे बढ़ते जा रहे हो, मतलब नॉलेज को और ट्रेजर्स बढ़ाते जा रहे हो, मतलब ज्ञान रत्नों का कमाई करते जा रहे हैं। अब और उसको अंदर पढ़ना और अंदर जाना, श्रीमत को क्लियर करना, ऐसे आप स्टेप्स लेते जा रहे हो। और मल्टीप्लाइड में उसका मतलब जैसे जैसे आप स्टेप लोगे लेकिन उसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट मिल रहा है, बट यू आर नॉट स्टॉपिंग, यू आर स्टिल गोइंग इनटू एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट है, मतलब प्राप्ति है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन एक तरीके की सिद्धि कह सकते हैं। हाँ, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन एक
गर्म भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन्स वी आर डूइंग समथिंग। कर्म है कि लेकिन आपकी कॉन्शियस स्टेट जो है वो इतनी लाइट है कि वो उन कर्मों का चुनाव कर रही है। हाँ, जैसे बाबा कहता है ना कि एक का पदम गुना मिलता है, पदम गुना मुबारक हो, तो वो डूइंग के बाद रिजल्ट आ रहा है ना। हाँ, वो श्रेष्ठ कर्म के लिए कह रहे हैं ना। सुचित्रा बहन ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म करते हैं हम जब मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो रिजल्ट तो बाद में आएगा ना दीदी। हाँ, बाद में आएगा, पर जब आप मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लाई मतलब उसको जैसे बाबा कहते हैं पदम गुना मिलेगा, तो वो रिजल्ट है, राइट। तो जब आप मल्टीप्लाई बोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा फोकस कहाँ रहेगा? जहाँ पर आपको पदम गुना इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन है, राइट। आपकी लाइट जैसे जैसे आप अपने ये डिवीजन करते जाएंगे, अपने अंदर के ये सारे जो पकड़े हुए जकड़े हुए बॉन्डेजेस है उससे लाइट होते जाएंगे, तो आप खुद ही उन कर्मों का चुनाव कर रहे हैं जो आपको ये मल्टीप्लाइड इफेक्ट दे रहा है। जैसे आपने अभी हम ये चिंतन कर रहे हैं, अब हम इसमें इसका चिंतन कर रहे हैं और बाबा से सारी अपनी आज की चार पोता मेल दिया और हम एक लाइट स्टेट में सो गए। तो जब हम कल अमृत वेला उठे, एकदम कमाई जो करेंगे उस लाइट स्टेट से, वो मल्टीप्लाइड इफेक्ट हो सकता है। मतलब हाँ, वैसा, राइट। और उसके बाद जो हम मुरली पढ़ना, श्रीमत को देखना, उसको समझना, उसकी इफेक्ट्स देखना, वो एडिशन में आ रहा है। हमारी जर्नी अंदर की ओर एडिशन होती जा रही है टिल हमारी फाइनल इनर रिस्टोरेशन होने तक। तो वो हमारी जो रिपीटेड लाइट स्टेज है वो एडिशन में चली जा रही है। हाँ, तो ये बॉडमास रूल जब हम यूज करते हैं, अंकिता बहन आप कुछ कह रहे हैं, पहले आप पूछिए। मैं ये बोल रही थी, जैसे एडिशन में बोला कि हम इसको ना एडिशन में एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं ना, एक्सपीरियंस अनुभव करते जाएंगे, दैट विल आल्सो कम इन एडिशन ओनली ना। जो एक का पदम गुणा, जो उन्होंने कहा कि उसी स्टेज को आप पहले ना अंदर जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, गांठें खोलते जाओगे, फिर उसी स्टेज से आप चॉइस करोगे। तो इसको फिर हम उसी अनुभव को एडिशन में भी ले सकते हैं ना, जो एक्सपीरियंस किया वो एडिशन में आएगा। आप एडिशन उस एक्सपीरियंस के बाद जब आप और उसको यूज करेंगे तो वो एडिशन में आ जाएगा, जो आपका आधार बन जाएगा। आपके एक्सपीरियंस आपको लाइट स्टेट देता है, उस एक्सपीरियंस से आप दोनों में जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। आपको एक्सपीरियंस आया, आपने फिर उन कर्मों का चुनाव किया, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आया, और उन ज्ञान को और समझने का कोशिश किया, तो वो एडिशन में आ गया। एंड वन मोर थिंग, जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक का पदम गुणा, तो मुझे जैसे मैंने एक बार चूज किया, मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पदम गुणा बाबा की भी मदद मिलती है ना इसमें से। हाँ जी, दैट विल बी मल्टीप्लाइड ना। हाँ, ब्लेसिंग्स सारे, सबकी ब्लेसिंग्स। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम बॉडमास रूल यूज़ करते हैं तो जनरली हम यूज़ कोई सर्कमस्टेंस आते हैं तब करेंगे, कोई सिचुएशन फेस करते हैं तब करेंगे, राइट। और तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन तक पहुंचने का रास्ता ये है। तो ये आप थोड़ा सा बताएंगे कि सॉल्यूशन गड़बड़ कब होगा, या सॉल्यूशन में कुछ फर्क कब आएगा, या हमें महसूस पता कैसे चले कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन है? हाँ, जैसे आपने सबसे बड़ा जो इसका ऑब्स्टेकल आ सकता है सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन को बदलने का, वो ये आ सकता है जब आप ब्रैकेट्स ना लगाए, क्योंकि आप अंदर नहीं गए, आप डायरेक्टली आपने
उन फियर्स को या उनको डायरेक्टली देखा तो वो आपको उसके उनका इन्फ्लुएंस में आ गए, राइट? उनके इन्फ्लुएंस में आ गया, उसका ट्रॉमा आपको और ट्रॉमा एडिशन में चला जाएगा और बॉन्डेज क्रिएट हो जाएगा, तो आपको सोल्यूशन में वेरिएंस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम फिर ड्रामा के पटरी पर नहीं होंगे। हाँ हाँ, हम रिस्टोर, हाँ, अलाइंड नहीं है, हम अलग चले गए। और बॉडमास में BO क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर, ओके। वो पूरा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, रिमेम्बरेंस, वैल्यू, वो पूरा ऑर्डर में आ गया। दूसरा इसमें ये भी, अगर आइडेंटिटी नहीं है, आपने अंदर आइडेंटिटी में आपने नहीं समझा और रोल गलत आइडेंटिटी कर ली, तो भी आपका रिजल्ट में गड़बड़ हो सकता है। आइडेंटिटी नहीं समझा मतलब आप रोल से अटैच हो गए, ओके। क्योंकि या आपने वो जो, तो हम ब्रैकेट लगा ही नहीं पाएंगे, राइट? नहीं लगा पाए, ब्रैकेट में अड़चन आएगी। दूसरा सेवा में भी आ जाएगा। जब आपने मल्टीप्लिकेशन वाला पॉइंट पे आपने सोचा कि आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे एक्चुअली, मतलब आप लुकिंग गुड में है, या दूसरे के फियर से आप कंट्रोल होकर कर रहे हैं, पीयर प्रेशर से भी कर सकते हैं, पीयर प्रेशर से, हाँ, और इंस्टेंट सॉल्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं यूज करके आप इंस्टेंटली उससे मुक्त होना चाहते हैं, तब भी ये भी हो सकता है कि हम बाहर से हम अपने पावर्स को यूज कर रहे हैं, कुर्सी का पावर को यूज कर रहे हैं, एक सीनियरिटी का पावर को यूज कर रहे हैं, या दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ, तब भी आपका रिजल्ट में वेरिएंस आ जाएगा। और जो आज का था, बाबा ने आज भी मुरली में जो बोला कि देह बान, ये सारी जो कर्मेंद्रियों से इसको हटाना है, मतलब सारे कर्मेंद्रियों में जो छुपा हुआ अभिमान है वो अंदर नहीं जा पाएंगे तो भी नहीं होगा, और सब्ट्रैक्शन में भी उसका अटेंशन रखना है, क्योंकि उनकी पावर होती है ना, तो वी हैव टू बी लिटिल अलर्ट, तब भी आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सटिल है, पकड़ में नहीं आता एकदम से। सेंस परसेप्शन का भी बहुत पावर है। हाँ जी देवो बहन बोलिए। ये मानो ब्रैकेट डालना और सब्ट्रैक्शन को छोड़ के पुरुषार्थ में आर वी रिक्वायर्ड टू थिंक प्लस, इफ चलो प्लस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, डू वी नीड टू थिंक मल्टीप्लिकेशन, मतलब थिंक एंड डू, और डू वी जस्ट फोकस ऑन पुटिंग ऑन ब्रैकेट एंड पुटिंग माइनस? एक्चुअली जब आप लाइट स्टेट में नहीं हो तो आप कर्म, कम से कम आप अपने को कर्म उस समय नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं ना, मतलब आई एम नॉट लाइट, सो यू अवॉइडेंस कर सकते हैं। अगर आपका माइनस नहीं, माइनस नहीं, हाँ, वो भी माइनस में आता है, अलर्टनेस में आता है, मतलब आपका ज्यादा जैसे एक तो है मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस ऑफ एक्स प्रॉफिट, बट लॉस ना हो उसके लिए उस स्टेट में नहीं है तो एक्शन में ना करे, which is minus again, right? But I was thinking that do we need to be conscious about multiplication? If we are conscious about minus and bracket, मुझे लगता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा अर्निंग है, वो प्रॉफिट है, जो बाबा कहते हैं पदम गुना कमाई है। तो वो अगर विधि सही है वो तो मिलेगा ही, हमें फोकस करने की जरूरत नहीं, फोकस हमारा विधि पर होना चाहिए। फोकस हमें यही देखना पड़ेगा कि हम BODMAS चल रहे कि नहीं।
ऑर्डर में चल रहे कि नहीं, हम्म, राइट सुचित्रा बहन? हाँ जी दीदी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली होते जाएगा, क्योंकि जब आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आप यू विल कम इन टू इंटरेक्शन दूसरे सोल्स के साथ। सेवा में जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप कर्म करेंगे वो कर्म में दूसरे आत्माएं इन्वॉल्व होंगे, और जब दूसरे आत्माएं इन्वॉल्व होंगे वो आत्माएं आपका श्रेष्ठ कर्म के कारण उनसे दुआ मिलेगा। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा कि बाबा का भी दुआ मिलता है जब हम पुण्य कर्मा करते हैं, तो डबल दुआ है। और ये दुआ ही आपको पुरुषार्थ करने में मदद करते हैं, पुरुषार्थ में लिफ्ट लाते हैं। तो दुआ कमाना ये एक मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है जी ना? जैसे प्रैक्टिकल वे में सिंपली क्या बोलेंगे इसको, वन लाइन में बोधमास का, कि पहले तो अंदर जाना ही जरूरी है, और एक मुझे ऑर्डर थोड़ा और क्लियर कीजिएगा। सुचित्रा बहन करेंगे। आप मतलब ऑर्डर का मतलब कि आपने सबसे पहले ऑर्डर में आया आपकी आइडेंटिटी, आप अपने स्थिति में आपने फिर उन तीनों को रखा कि आपका रिलेशनशिप के बाबा के साथ, अपने आप के साथ, बाबा के साथ, और फिर उसको कितना वैल्यू कर रहे हैं, इनका प्रॉपर ऑर्डर रखें। क्योंकि जितना आपका ये तीनों ऑर्डर में चल रहे हैं उतना आपका अंदर रहेंगे और आपकी पावर बढ़ती है। दैट मीन्स पहले मुझे अंदर जाना पड़ेगा, फिर मुझे अंदर ऑर्डर देखना पड़ेगा कि मेरा माइंड, मेरा कॉन्शियसनेस कहाँ पर है ना ज्यादा डिपेंड कर रहा है। हाँ, है ना, ये ऑर्डर, अंदर वाला ऑर्डर। अंदर मतलब पहले इनर स्टेट, अपने आप को अंदर गई, देखा, और फिर ऑर्डर चेक कर रही हूँ कि कौन सी तरफ मेरा ज्यादा पलड़ा भारी हो रहा है ना, और मेरा मतलब मेरा मेन वहां पे होना चाहिए, ईश्वरीय पार्ट में। ऐसा करके ये ऑर्डर देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप अपने आप को देख रहे हो कि आप कितना बाबा के हर चीज, मतलब बाबा ने जो सिखाया आप कितना टेम्पररी में हो और कितना लॉन्ग टर्म में, या कीमत के अकॉर्डिंग हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, जो आपको वहां रहने में, अंदर रहने में आपको हर एक कदम पर आपको सहयोग दे रहा है। क्योंकि जैसे आप टेम्पररी में होगे बाहर आ जाओगे, खींच आप देख पाओगे ना। तो मेरा इनर ऑर्डर मतलब अंदर की ओर मतलब खींच हो रही है, बाहर की ओर नहीं जा रहा, ऐसे भी कह सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही अंदर गए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं कौन, मेरा कौन, देन सारे कर्मेंद्रियों को समेटते हुए ऑर्डर में ले आना, ऐसा। हाँ, ये बड़ा ही इकट्ठा चलता है, मतलब एक ऐसा नहीं बोल सकते, इट फ्लोज वेरी क्विकली, बट है यही कि जैसे ही आप उसको प्लेस करने लगते हो, ऑर्डर में लाते हो, तो आपको वो लाइक आपका बाबा के साथ का जो संबंध का खींच है वो अपने आप ही वो जैसे जैसे बढ़ता है, तो आप बाकी सबको यू स्टार्ट प्लेसिंग कि किसको कितना वैल्यू करना है। मतलब तब आप श्रीमत का आधार, श्रीमत बिकम्स योर वो ढाल जिस पर आप वो शुरू करते हो कॉन्सेप्ट बाबा के, कि ये नरेटिव्स है, ये assumptions है, तो that's how you break it। हाँ, तो मतलब कि वो पूरी सिचुएशन को साक्षी होके, मतलब हम ऑल द एंगल्स उसको विजुलाइज करते हैं। हाँ। फिर देखते हैं कि क्या क्या मुझे डिवाइड करना है, अनटाई करना है ना। हाँ, ऐसे। हाँ जी, और आप सीन को परफेक्टली देखने लगते हो कि वही हाँ, अटैच होकर देख पाते हैं। हाँ जी। तो मुझे एक बात और समझ में आया है कि
जैसे ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने से पहले सीन जब हमारे सामने होता है तो हम सबसे पहले अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉडी में है हम। तो आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा उस सीन को देखते हैं या सुनते हैं या जो भी है सेंसेस को यूज़ करके। तो जैसे ही सेंसेस को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट थॉट जो आता है वो डिसऑर्डर होता है, राइट। इसीलिए ब्रैकेट यूज़ करने के तुरंत बाद वो ऑर्डर में कर लेते हैं, क्योंकि डिसऑर्डर से ऑर्डर में लाना पड़ेगा। हाँ तब जाके डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। हाँ जी, हाँ जी। और आपने एक बार शायद हमने किसी क्लास में ये भी कहा था कि सेंस परसेप्शन डिसेप्टिव है। Yes, मतलब yes. तो वो हमें एकदम से वो समझ भी आता है फिर कि ऑर्डर में नहीं है। एक अवेयरनेस आ जाता है। दीदी आपने क्या बोला, ब्रैकेट लगाने से पहले? हम सबसे पहले जैसे एक हाँ। सिचुएशन आप देखते हैं, हाँ हाँ तो सिचुएशन को जब देखते हैं आप अपने आंखों से देखते हैं, राइट। ये स्थूल आंखों से, क्योंकि आप एक बॉडी में हो तो आपको तो दिखेगा ही, आप आंख को बंद करके नहीं रख सकते हो। तो फर्स्ट जो परसेप्शन आपका होता है वो आंखों द्वारा होता है, सेंसेस द्वारा होता है। और सेंसेस द्वारा हर एक परसेप्शन डिसऑर्डर में होता है, राइट। इसलिए ब्रैकेट लगा के ऑर्डर में लाना पड़ता है। तो ब्रैकेट लगाने के लिए थर्ड आई ओपन करना होगा। यस। दीदी तो अभी एक सीन आया था जहाँ पे क्रिटिसिज्म आया 2-3 जगह से। तो वो अंदर ऐसा जो एक बार श्रीमत, एक बार ओल्ड पैटर्न, एक बार श्रीमत, एक बार ओल्ड पैटर्न, ऐसा अंदर चल रहा था। आप कलंगीधर बने आज। हाँ। अच्छा है ना, हम्म। ब्रह्मा बाप समान बन रहे। तो यही है, अभी इसी पे ब्रैकेट लगाना है ना। क्योंकि जो भी आपका निंदा कर रहे हैं या ग्लानि कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड होंगे। निंदा करते समय, ग्लानि करते समय, तो आपके साथ जब कनेक्शन है तो वही आपका मौका है उस आत्मा को पावर देने का। तो अपने आप को ऐसे स्टेबल रखना है उस बात को समझकर, ताकि आप बहुत इजीली उस आत्मा तक पावर पहुंचा सके या स्पिरिचुअल लव पहुंचा सके। तो आप सेंस परसेप्शन जब उठाते हैं, सेंसेस द्वारा जब परसीव करते हैं, तो आपको दिखेगा कि निंदा कर रहे, ग्लानि कर रहे। पर वो सेंसेस से जब शिफ्ट होते हो, कुछ इंचेस उस सेंसेस से दूर होते हो, तो आपको लगेगा वो आत्मा अभी मेरे से कनेक्टेड है, मैं कैसे उस आत्मा को मदद करूं। तो दोनों परसेप्शन में कितना फर्क है। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन कितना प्योर है, कितना हल्का है, कितना वननेस है, कितना ब्रदरहुड है। ये थॉट तक पहुंचने के लिए कि अभी वो हमसे कनेक्टेड है एंड अभी मेरा थॉट उन तक और पहुंचेगा, इज नहीं, वो उसी के लिए बहुत ज्यादा प्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये थॉट मेरे को हिट नहीं किया, अभी आपने बोला तो हिट किया। तभी तो बॉडमास यूज करना है। एंड दैट इज आल्सो फ्री विल, राइट? या डेफिनेटली। That 1 second where you decide what to do. करेक्ट। उसी में ही आप या तो माया या तो बाबा, दोनों ही सर्वशक्तिवान है।
Thank you for the class, Chitraman. थैंक यू। जब एक्चुअली मुरली जब पढ़ रही थी तो एकदम से वर्ड स्ट्रक आ गया और फिर सोचते सोचते निकला। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Sure.